हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही किसान नेताओं ने साफ शब्दों में अपनी शर्त रख दी है। साथ ही भारत बंद की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं हो। आज सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। देश के अन्नदाताओं ने 10 दिन से देश की राजधानी की सीमाओं को सील कर रखा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इन किसानों को मनाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। अब तक 4 बार किसान नेताओं से सरकार बात कर चुकी है। हर बातचीत में सरकार किसानों को ये भरोसा दिला रही है कि उनके हित के खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। 3 दिसंबर को हुई आखिरी बैठक में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तीनों कृषि कानूनों में बदलाव की बात भी कही। जैसे किसानों का सबसे बड़ा डर है कि नए कानून से एपीएमसी यानी सरकारी कृषि मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस पर कल सरकार ने भरोसा दिया कि एपीएमसी को और सशक्त करने पर विचार किया जाएगा। किसानों का दूसरा डर है कि प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं होगा। सरकार ने कहा एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में टैक्स की समानता पर विचार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि प्राइवेट मंडियों के व्यापारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। सरकार ने कहा व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन पर विचार होगा। किसान विवाद निपटारे के लिए एसडीएम की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने कहा न्यायालय जाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। नए कानून से किसानों की जमीन छीनने के डर पर सरकार ने कहा कि नए कानून किसानों की जमीन को पूरी सुरक्षा देते हैं। साथ ही किसानों के सबसे बड़े डर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने की आशंका को भी सरकार सिरे से खारिज कर रही है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। सरकार अब आज होने वाली बातचीत को लेकर सकारात्मक है, लेकिन किसान अपनी उसी बात पर कायम है जिसको लेकर किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था। कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब 2 टुक बात होंगी। कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले ही किसानों के ये तेवर इस बात का संकेत हैं कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसानों ने इस आंदोलन की रूपरेखा भी सामने रख दी है। कल का जो पहले से प्रस्तावित है, मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा। सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? युद्ध होगा, तंगाए जंग होगा और क्या होगा। किसानों के इस बड़े ऐलान के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। क्या किसान और सरकार के बीच बना गतिरोध दूर होगा? क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत किसी अंजाम तक पहुंच पाएगी? शनिवार को एक बार फिर से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो पहले एक बैरिकेड लगाई थी, वहीं पर किसानों को रोका गया था, लेकिन जिस तरीके से 4 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं कि
जो आने वाली परिस्थिति है उसको भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तैयारियां कर ली है। एक सेकंड लेयर और जो बैरिकेड है जिसमें बड़े बड़े जो पत्थर है सड़क पर कुछ इस तरीके से सामने लगा दिए हैं और उसके बाद बीच सड़क पर जिगजैग की पोजीशन में ये बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं वो रखे गए हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अगर किसान बैरिकेड्स की पहली लेयर दूसरी लेयर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, आगे बढ़ता है, तो इन जिगजैग स्टोन के बीच में उनके जो ट्रॉला है, उनके जो ट्रक है और जो ट्रैक्टर है वो फंस जाए और वो आगे ना बढ़ सके। हरियाणा से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरह की तैयारियां की गई हैं। वहीं आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों से फोन पर बात की। आपका जो मूवमेंट है, आप सोच रहे हो हमारा मूवमेंट है, आप लोगों का मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान का मूवमेंट है और हमारा आंदोलन का जो भी मदद आपको चाहिए, हम भी काशी इलाके किसान का प्रोग्राम किसान का समर्थन में हम भी शुरुआत करेंगे। वहीं अकाली दल बाकी विपक्षी दलों को भी एकजुट करने में लगा है। बस अब उम्मीद ही की जा सकती है कि जब आज बातचीत के टेबल पर किसान और सरकार बैठेंगे तब दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और इस विवाद का कोई समाधान निकलेगा।